Hello students, welcome to my YouTube channel Zoology Learning. Today's topic is human heart. Human hearts BSc सेकेंड ईयर का टॉपिक है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है BSc सेकेंड ईयर में। BSc सेकेंड ईयर में हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, जब तक हम इस ह्यूमन हार्ट्स के बारे में हम फुलफिल वीडियो को कवर नहीं करेंगे, हम पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक हम ह्यूमन हार्ट्स को कम्प्लीटली नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने इस ह्यूमन हार्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको कॉपी पर बनाया हुआ है और एक क्रिटिकल पोजीशन का हार्ट है। इस हार्ट को समझने के लिए हमें पूरे वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हार्ट है या मैमल्स का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये मैमल्स का जो हार्ट होता है जिसमें हार्ट बीट किस प्रकार की होती है, या मैमल्स के हार्ट में हार्ट बीट विशेष प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं हार्ट के अंदर, जैसे कि कार्डिक सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंतुओं, जिसको हम नर्व कोशिकाएं और नर्व फाइबर्स से बने हुए होते हैं। इसमें राइट ऑरिकल्स और भी पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेन पार्ट है आपका हार्ट का, इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारी एक बंद मुट्ठी के समान होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका ये हार्ट हमारी मुट्ठी के समान इस तरह का आपका दिखाई देगा। तो आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट टाइप्स का हमारी ये मुट्ठी आपको दिखाई दे रही है। इस बंद मुट्ठी के समान ये हार्ट हमें दिखाई देता है। इसमें हार्ट में आप देखें तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये अलग अलग आपको ये कुछ भाग दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर आप देखें तो ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। जो ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है, मनुष्य का जो हार्ट है, या मैमल्स का जो हार्ट है, अब ऐसे कहें तो ज़्यादा सही है, मैमल्स का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें मैंने चैम्बर को बहुत अच्छे से इसको शेडिंग दी है। जिसमें आप देखेंगे ये पार्ट हमारी पल्मोनरी वेंस होती है। ये पल्मोनरी वेंस क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेंस होती हैं, इनके अंदर जिसको हम शिरा और धमनी कहते हैं। हमारे धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, एबनॉर्मल केस है, जिसको हम वेंस हम कह के चल रहे हैं, जिसमें कि ये पल्मोनरी जो वेंस है, जिसको हम फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं, इसमें हमारा ये ब्लड है, ये प्योर ब्लड इसके अंदर आता है। यानी आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इनके अंदर होता है। तो उसको मैं डिस्कस करूँ उससे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ। इसमें आप देखें तो ये भाग हमारा देख रहे होंगे, इसको ये 2 आलिंदों के बीच में एक आप देखें ये एक रचना आ रही है, एक लाइन आ रही है, ये दोनों आलिंदों के बीच में आ रही है। ठीक है, दोनों आलिंदों के बीच में एक विशेष प्रकार की रचना बन रही है, जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, जिसको अंतरा आलंदी पट कहते हैं। ये एक लेफ्ट साइड्स को यहाँ पर झुकी हुई होती है, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में झुकी हुई है। दूसरा एक और साइड है, इसमें 2 निलय, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों निलय है, जिसको हमने इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये भी एक साइड में यहाँ इस साइड में झुकी हुई है, जो राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड में झुक रही थी या राइट साइड में झुक रही थी। तो अब इसको डिस्कस करने से पहले आप देखें तो इसमें मैंने आपको लिखा है यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट। इसके अंदर ये 4 चैम्बर हार्ट है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ मेरा पेन है आप देखें उस पेन को, तो ये मैंने 4 चैम्बर हार्ट लिखा है। ये बॉडी के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है, कि ये 4 चैम्बर हार्ट आपको शो कर रहा है। इसमें हमने ये देखें आप यहाँ पर ऑरिट्रियल का, या आप कह सकते हैं ऑरिकल, यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे ये 2 आलिंद और 2 निलय हमने ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप देखें ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स है,
और ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स है। ये हमने 4 चैम्बर्स में इसको विभक्त किया है। 4 चैम्बर में विभक्त करने पर इसको आप देखें तो आप देखेंगे इसमें ये इस वाले भाग में, पूरे भाग में यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और इस वाले भाग में यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट रीजन के अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और राइट रीजन के अंदर इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब देखें यहाँ से इस रीजन को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। यहाँ पर एक साइड में झुका हुआ है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया है, इस वाले रीजन पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर प्रवाहित होता है। ब्लड कहाँ से आया हमारा बच्चों? ये पल्मोनरी वेन से आता हुआ ये लेकर के आता है हमारे लंग्स से, जो लंग्स से प्योर ब्लड को हमारे इस हार्ट के अंदर लेकर के आ रहा है। ये मैं एरो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ये एरो मैंने इंडिकेट किया है, ये एरो हमारा अंदर की साइड में आ रहा है। इसका मतलब है ब्लड को, ये प्योर ब्लड को यहाँ पर लेके आ रहा है। अब इसके अंदर जब लेके आएगा तो इसको कहते हैं, यहाँ पर इसी वाले भाग में आप देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल रीजन्स हो जाता है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन है। अब यहाँ से ये इसके माध्यम से ये भाग है टीप सिस्टेक्स से, जिसको हम बाइकस्फीड वाल्व कहते हैं। बाइकस्फीड वाल्व जिसको हम कहते हैं, ये इसके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर भी इसके अंदर ये पार्ट ब्लड जो होगा प्योर ब्लड ये आप देख रहे होंगे इस पूरे चैम्बर में हमारा आता है। अब पूरे चैम्बर से लेकर के कौन जाता है, ये आप देखें यहाँ से एक हमने एक टिप दिखाई है, ये मैंने एरो के माध्यम से इसको शो करा रहा हूँ। तो ये इसमें होकर के ये प्योर ब्लड हमारा जाता है, और प्योर ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? कैरोटिको आपका सिस्टोनिक एरोटा के अंदर। अब इसके अंदर यहाँ पर सिस्टोनिक एरोटा से होता हुआ ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ या डिफरेंट पूरी बॉडी में हमारा ये पहुँचता हुआ चला जाता है। अब ये हमारा जो लेफ़्ट साइड है इस लेफ़्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है या प्योर ब्लड आता है, यहाँ से हमारा इस ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है। इसी तरह से आप देखेंगे अगले हम नेक्स्ट चैम्बर की तरफ पहुँचें तो ये हमारा राइट ऑरिकल्स, जिसमें कि आपका अशुद्ध रक्त जो होता है यहाँ पर आकर के रुकता है। अब इसमें आप देखें ये मैंने लिखा है, ये एक टिप्स आपको दिखा रही है, दूसरी टिप्स से दिखा रहे हैं, तीसरी टिप्स दिखा रहे हैं, 3 पार्ट्स के अंदर हम दिखा के चल रहे हैं। इस पर आप देखें तो ये वाले जो भाग है इसके अंदर पूरे के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा, और अब ये जाएगा कहाँ पर, किस तरह से? अब देखिए सबसे पहला भाग जो शोल्डर से ये हमारा पार्ट है, ये सुपीरियर वेना कावा होता है। इस सुपीरियर वेना कावा में ये जो सुपीरियर वेना कावा, ये हमारे शोल्डर से ऊपर वाले भाग से जो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है, वो ये सुपीरियर वेना कावा लेकर के आता है और यहाँ तक इसके अंदर यहाँ पर आता है। ये रीजन आप देखें, यहाँ पर आपको कैरोनरी साइनस आप देख रहे होंगे। इस कैरोनरी साइनस में जहाँ पर जो हार्ट है, ये हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाता है, और हार्ट के अदर पार्ट से भी, दूसरे भागों से भी ये इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है। ये फिर यहाँ पर हम एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ आता हुआ चला जाता है राइट ऑरिकल के अंदर। तीसरा भाग थर्ड रीजन, जिसको इन्फीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। इन्फीरियर वेना कावा जो शरीर से नीचे वाले भाग से, शरीर के पूरे नीचे वाले भाग से यहाँ पर ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसको इस ऑरिकल के अंदर लाता है। इस ऑरिकल से होता हुआ यहाँ से आप देखें वेंट्रिकल के अंदर आता है। वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही आएगा, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस भाग से होता हुआ ये सीधा कहाँ जाता है, इस माध्यम से, इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर ये इम्प्योर ब्लड जा रहा है। मैं आपको लिख चुका हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। ये भी लंग्स के अंदर, यहाँ ये लंग्स के इसके थ्रू ये लंग्स के पास चला जाता है। जब लंग्स के पास जाएगा तो वहाँ से ये प्योर होकर के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएगा, और ये इस तरह से इसके अंदर आता हुआ चला जाएगा।
अब देखें इसके अंदर यहाँ पर इसके साइड से इस हार्ट के अंदर इस तरह की एक और लेयर बनती है, साइड से पूरे हार्ट को घेरे रहती है। इसको हम कहते हैं, इस लेयर को यहाँ पर आप देखें तो नीचे की साइड में पहुँच रहा हूँ, इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये ह्यूमन का जो हार्ट होता है, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है पेशी, यानी ये पेशियों का बना हुआ हार्ट होता है। ये देख रहे होंगे आप नीचे, ये पूरा पेशियों का बना हुआ होता है, जिसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। अब ये मायोजेनिक जो हार्ट है वो पेशियों का बना हुआ हार्ट होता है, यानी ये पेशियों से बना हुआ है। इसी के अंदर आप देखें, एक और पॉइंट मैं आपको लेके चला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर एक बिंदु जैसा दिखा है, जिसको हमने ऐसे नोड कहते हैं। ये जो ऐसे नोड है, इसका मतलब क्या होता है ऐसे नोड का? इसके अंदर देखें यहाँ पर ऐसे नोड का मतलब होता है, ये इसको हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है, ऐसे नोड जो होता है, ये पेस मेकर का कार्य करता है। किसका काम करेगा? ये पेस मेकर का काम करता है। अब पेस मेकर का काम क्या करेगा? ये हार्ट को एक लय के साथ में ये धड़काता है। अब ये जो हार्ट को, इसको हमने ऑटो रेगुलेटेड कहते हैं। जो हार्ट को लय के साथ धड़काएगा, जिसको ऑटो रेगुलेटेड कहते हैं। और ये ह्यूमन का जो हार्ट वन टाइम में आप ऐसे नोड के द्वारा ही, यानी ऐसे नोड आपका एक्शन प्रोडक्शन करता है। ये इसका काम क्या होता है? हार्ट को धड़काना। ये हार्ट को 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स धड़काता है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स ये हार्ट को धड़काता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे AB और SLV, ठीक है, इसको ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड्स कहते हैं, और जिसको हमने सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं। ये सेमिलुनर जो वॉल्व्स होती हैं वो अर्धचंद्राकार होती है। आप देखें पीछे की साइड में, तो यहाँ पर हमने देख के चले तो ये जो हार्ट है हमारा, इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट पर देखें तो ये इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये इसी के अंदर यहाँ पर इसको ब्लड को पलटने से ये रोकती है। तो ये पार्ट यहाँ पर जो ब्लड होता है, ये AB नोड है। यहाँ पर ये AB नोड्स, इसी के सहारे से यहाँ पर ये इस तरह से एक और लेयर इसमें बनती चली जाती है, और इस तरह की ब्रांचेज बनती चली जाती हैं, जिसमें इसको कहते हैं परकंजे फाइबर्स। ये जो परकंजे फाइबर्स हैं, यहाँ पर छोटी छोटी ब्रांच और हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये छोटे छोटे चारों तरफ बटी हुई होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ से ब्लड आया, पल्मोनरी वेन से ब्लड, प्योर ब्लड आता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर इसमें आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से राइट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब यहाँ से पूरा इस माध्यम से ट्यूब, जिसको हमने कैरोटिकोसिस्टोनिक पैरोटा कहते हैं, उसके माध्यम से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर जाता है। इसी प्रकार से अशुद्ध रक्त हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इनके अंदर से सुपीरियर वेना कावा से, आपका कैरोनरी साइनस से, और इन्फीरियर वेना कावा, ये पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। और आने के बाद में फिर ये इसको इस माध्यम से यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेकर के इस ट्यूब से इम्प्योर जाते हैं, और इम्प्योर ब्लड जाने के बाद में ये लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है, जहाँ से कि वो बॉडी के वो फिर से प्योर होकर के फिर बॉडी के लिए सप्लाई कर जाता है। तो उम्मीद है आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।